अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सनाउल्लाह है। मैं लैबकोस पाकिस्तान में कोलोरेक्टल सर्जन हूँ। मेरी करंट प्लेसमेंट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल क्रॉस हाउस किलमानफ में है और जो कि यूके के अंदर है, और हम विज़िटिंग कंसल्टेंट हैं जो कि हमने यहाँ पे सेटअप बनाया है लैबकोस पाकिस्तान, उसमें काम कर रहे हैं होराइज़न हॉस्पिटल में, और इसके अलावा हम नेशनल हॉस्पिटल डिफेंस में काम करते हैं। मैंने 2001 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, जिसे MBBS कहते हैं। उसके बाद मैं तालीम के लिए इंग्लैंड चला गया। वहाँ पे मैंने पहले बेसिक सर्जिकल ट्रेनिंग और फिर उसके बाद MRCS किया। फिर मैंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन जो कि रिसर्च डिग्री होती है वो की। उसके बाद स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग और CCT कंप्लीट की, और इस दौरान FRCS किया, और अब मैं अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके वहाँ पर एज ए कोलोरेक्टल और जनरल लेप्रोस्कोपिक कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ। जी, हम मेनली लेप्रोस्कोपिक कोलोरेक्टल कैंसर सर्जरी, इसके अलावा बिनाइन लेप्रोस्कोपिक कोलोरेक्टल सर्जरी, स्मॉल बाउल सर्जरी, इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ से रिलेटेड जितनी भी सर्जरी है लेप्रोस्कोपिक या ओपन, हम वो सारी परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा प्रोक्टोलॉजी या जिसे पेरिएनल डिजीज़ कहते हैं उसकी सर्जरी हम परफॉर्म करते हैं। इनकॉन्टिनेंस की के साथ रिलेटेड जो भी सर्जरी है वो हम परफॉर्म करते हैं, जिसमें है इसके अलावा हेमरॉयड, फिशर, फिस्चुला, हम इसको भी ट्रीट करते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी सर्जिकल प्रोसीजर हैं वो सारे हम परफॉर्म करते हैं। हम बाउल स्क्रीनिंग और थेराप्यूटिक अपर एंड लोअर GI एंडोस्कोपी, जिसे गैस्ट्रोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी कहते हैं, हम वो भी परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा मेरा जो स्पेशल इंटरेस्ट है वो फंक्शनल बाउल डिसऑर्डर्स और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में है। उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट भी मेरा इंटरेस्ट है। आज का टॉपिक जो है वो है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ क्या है? ये बेसिकली जो आंत के अंदर सोजश के साथ रिलेटेड जो बीमारियां हैं उन्हें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ कहते हैं। ये बहुत सारी बीमारियां हैं, और इनमें दो कॉमनेस्ट बीमारियां जिनका नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज़। पाकिस्तान में ट्यूबरकुलोसिस के साथ भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर वो भी एक सेपरेट सब ग्रुप है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के मरीज़ आम तौर पे जिस जगह पे बीमारी होती है उसके साथ रिलेटेड सिम्टम्स के साथ आते हैं। मसलन अगर ये बड़ी आंत के अंदर इन्फ्लेमेशन है, जो कि ज़्यादा कॉमन अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ होती है, तो मरीज़ों में पखाने के रास्ते खून का आना, पेट में दर्द का होना, पेट के अंदर ज़्यादा मोशंस का आना, इसके अलावा भूख कम लगना, बुखार होना, ये सारी अलामात उन मरीज़ों में पाई जाती हैं। जो क्रोन्स डिजीज़ है वो मुंह से लेके पखाने के रास्ते तक बाउल के या GI ट्रैक के किसी भी हिस्से को इन्वॉल्व कर सकती है, और उसमें उसके सिम्टम्स जिस जगह को वो इन्वॉल्व करती है उससे रिलेटेड होते हैं। ज़्यादा मरीज़ों में ये जहाँ पे स्मॉल बाउल या छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ती है, उसे टर्मिनल IM कहते हैं, उस जगह पे पाई जाती है, और वहाँ पे सोजश की वजह से बाउल जो है वो बंद हो सकती है, जो कि बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। स्ट्रिक्चर्स बन सकते हैं, सोजश की वजह से खाने में खून का आना शामिल हो सकता है, डायरिया हो सकता है, लोगों में मेल एब्जॉर्प्शन या खुराक का हज़म ना होना शामिल हो सकता है, अनीमिया शामिल हो सकता है। इसके अलावा जिस्म के जिस हिस्से को वो इन्वॉल्व करेगी उससे रिलेटेड सिम्टम्स होंगे। मसलन जोड़ों का दर्द हो सकता है, ज़ुबान या मुंह के अंदर अल्सर्स हो सकते हैं, स्टमक या मैदे के अंदर अल्सर्स हो सकते हैं, आँखों को इन्वॉल्व कर सकती है। इसके अलावा जिगर और जो आपकी बिलरी ट्री है उसको इन्वॉल्व कर सकती है। अच्छा, इसकी मेन वजूहात में जेनेटिक्स शामिल हैं। मसलन बाज़ मरीज़ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ अपने वालिदैन से लेते हैं, कुछ मरीज़ जो हैं उनमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, कुछ मरीज़ों में ऑटो इम्यून डिजीज़ से कहा जाता है कि जिस्म अपने ही सेल्स या अपने ही ऑर्गन्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर देता है, जो रिएक्शन बाद में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ का बायस बनता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट शामिल हैं। इसके अलावा पखाने के टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें कॉमनेस्ट
فیکل کالپروٹیکٹن ہے، لیکن گولڈ سٹینڈرڈ ان سب میں آپ کو کیمرہ ٹیسٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جسے فلیکسیبل سگمائڈوسکوپی یا کولونوسکوپی کہتے ہیں۔ اس میں ٹیشو لے کے اسے ہسٹالوجی کے لیے بھیجا جاتا ہے اور وہ اس سے ڈائگنوسس میں مدد ملتی ہے۔ بعض اوقات یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ مریض کو شدید انفلیمیشن ہوتی ہے، ایسی سچویشن میں سی ٹی اسکین یا پھر ایم آر آئی اسکین کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز میں میڈیکل مینجمنٹ مین سٹے اس کا ٹریٹمنٹ کا ہے، جو کہ ہم جسم کی ہم باؤل کی انفلیمیشن کو کم کرنے کی ادویات دیتے ہیں۔ یہ عام طور پہ گیسٹرو انٹرولوجسٹ ٹریٹ کرتے ہیں، تاہم سرجنز بھی اسے ٹریٹ کرتے ہیں، اور اس میں اسٹیرائڈز، امیونو سپریسنٹس، بایولوجیکل ایجنٹس، ایزوتھایاپرین، میتھوٹریکسیٹ، اس طرح کی دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں۔ اگر لمبے عرصے تک یہ بیماریاں رہیں اور دوائیاں اثر کرنا چھوڑ دیں یا پھر کمپلیکیشنز ہوں، اسٹرکچرز ہوں، obstruction ہو، یا پھر یہ کہ شدید انفلیمیشن ہو جو کہ میڈیسن سے ٹریٹ نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں پھر سرجری کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہم لیپکوز کے تحت لیپروسکوپک کولوریکٹل سرجری انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز کے لیے ہر طرح کی سہولیات رکھتے ہیں، اور ہم اس کی تمام سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، جس میں اسٹرکچوپلاسٹی، سیگمنٹل ریسیکشن، اس کے علاوہ پاؤچ، آئلیوسٹمی، کلوسٹمی، ڈی فنکشننگ، یہ ساری کی ساری سہولیات مہیا کرتے ہیں۔ کچھ جینیٹک فیکٹرز ہیں جنہیں آپ موڈیفائی نہیں کر سکتے، کچھ آٹو ایمیون فیکٹرز ہیں جنہیں آپ اوائڈ نہیں کر سکتے۔ اسموکنگ اور ہیلدی لائف سٹائل کے ساتھ ان چیزوں کو ٹوٹلی کنٹرول تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن کسی حد تک ان کے سمٹمز جو ہیں ان کی سیویرٹی کو روکا جا سکتا ہے۔ اس میں مثلاً تمباکو نوشی نہ کی جائے، زیادہ فیٹ والی چیزیں یا زیادہ جو ہیں ہائی پروٹین یا میٹ والی چیزیں وہ اگر نہ کھائی جائیں، تو دیر از ایویڈنس کہ فیوچر میں انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز پھر کینسر میں کنورٹ ہونے کا اس کا چانس کم ہوتا ہے، ورنہ لانگ ٹرم میں ان ڈیزیزز کے کینسر میں کنورٹ ہونے کا چانس بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ میں یہ علامات پائی جاتی ہیں تو آپ کائنڈلی کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ہم یہاں لیپکوز پاکستان کے تحت ان بیماریوں کی تشخیص اور ان کے علاج کے ایکسپرٹ ہیں۔ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے مدد کر کے بہت خوش ہوں گے، اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کو لائٹلی مت لیا جائے۔ اگر آپ میں یہ علامات پائی جاتی ہیں تو کائنڈلی سونر دین لیٹر، یعنی جلدی بہتر ہے کہ آپ اس کا زیادہ دیر انتظار نہ کریں اور اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔